जहां जहां युद्ध हो रहा है वहां हथियार यूएस के ही हो रहे हैं, और ये ट्रम्प जो है सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना फसाड है इनका, प्रोफेसर अंशु के भाई मैं तो शांति दूत हूं, असल में तुम तो हथियारों के सप्लायर हो, तुम तो धंधा कर रहे हो। बिल्कुल, अमेरिका को पूरा विश्व हथियारों के सबसे बड़े सौदागर के रूप में ही तो जानता है पिनाज। और जो ये पूरा रशिया यूक्रेन युद्ध चला है, इसको फ्यूअल अप किसने करवाया है? नाटो के माध्यम से, जिस तरह से यूरोपियन देशों की एक तरह से कलाई मरोड़कर उनसे भी मदद करवाई गई, अमेरिका ने जिस तरह से यूक्रेन को आज तक इस युद्ध में खड़ा रखा हुआ है, इसके पीछे देखिए अमेरिका ने कुछ भी फ्री में नहीं दिया है। ये सब कुछ कर्ज है जो अमेरिका ने यूक्रेन को डायरेक्टली या नाटो के देशों के माध्यम से दिया हुआ है, और उसको वसूलेगा जरूर। और यहीं पर आकर के ट्रंप में और हमारे प्रधानमंत्री में, अमेरिका में और भारत में एक अंतर है जो मैं बताना चाहती हूं, और जिस हम एक थीम पर चर्चा कर रहे हैं उस पर कुछ बिंदु जोड़ना चाहती हूं। हमारे प्रधानमंत्री और भारत जब बात करते हैं तो मैं की बात नहीं करते हैं, वो हम की बात करते हैं। और जब ट्रंप बात करते हैं या अमेरिका की जब वो बात करते हैं तो वहां मैं की बात होती है। तो अमेरिका एक व्यक्तिवादी देश है, ट्रंप मैं करने वाले नेता हैं। भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला देश है, और मोदी जी हम की बात करने वाले नेता हैं। यही कारण है कि साउथ अफ्रीका में जो ये ऐतिहासिक G20 का सम्मेलन हुआ है, इसमें जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन में भारत के एजेंडे को प्राथमिकता दी गई है, जो वैश्विक भलाई से जुड़े हुए रहे हैं। और अब जब पुतिन आ रहे हैं भारत, तो मैंने आप ही के शो में इस बात को रखा था कि रशिया यूक्रेन युद्ध का अंत तब तक नहीं होगा जब तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत को मध्यस्थता के लिए इसमें नहीं बुलाया जाएगा। अब वो मुझे एक मौका बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। 4 और 5 दिसंबर को पुतिन यहां पर होंगे। हम सभी ने देखा किस तरह से अलास्का मीट फेल हुई मिजरेबली। हमने ये भी देखा कि जब हमारे प्रधानमंत्री SCO समिट में शिरकत करने गए थे, तो पिनाज वहां उनको जेलेंस्की का फोन आया था कि आप जब साइडलाइंस पे पुतिन से मिलेंगे तो प्लीज युद्ध को अंत करवाने की आप बात कीजिएगा। उन्होंने खुद इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाला था, और इसको ऑफिशियली भी इस प्रकार के स्टेटमेंट्स हमने खबरों में देखे थे। तो ये एक जो भरोसे की बात है ना, जिसकी कमी की वजह से अभी तक इस युद्ध का अंत नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है वो जो मध्यस्थता है, जहां जेलेंस्की अड़े हुए हैं एक वॉर हीरो बनने के लिए, और वो चाहते हैं कि जो जीते हुए एरियाज है वहां से रशिया वापस चला जाए, और पुतिन अड़े हुए हैं कि जेलेंस्की की सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि कब से इलेक्शंस नहीं हुए हैं, और जो जीते हुए एरियाज हैं उनको रशिया नहीं छोड़ेगा, और यूक्रेन किसी भी कीमत पे नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। तो ये दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। मुझे लगता है इनको एक डिप्लोमेटिक टेबल पर ला करके यहां से यदि संवाद का कोई हल निकाल सकता है तो वो भारत निकाल सकता है। तो भारत ही इस हल को निकालेगा। प्रोफेसर अमिताभ जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, यहां पर अगर देखें तो ट्रंप कहना नहीं चाहिए अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के, लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने बिहेव किया है, मेरी मर्जी, आज ये कहूं कल वो कहूं, कोई सब्सटेंस नहीं है बात में, वजन नहीं है। युद्ध रुकवाने की बात करता हूं, मुनीर के साथ लंच करने बैठ जाता हूं जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जगलर वेन 2 स्टेट थ्योरी की बात करता है। तो उतना मतलब ट्रंप आदमी क्या है, सोच क्या रहे हैं? अभी बोल रहे हैं कि युद्ध रोको, वेनेजुएला में हथियार लेके खड़े हुए हैं। पूरा यूएस ढूंढ रहा है कि ट्रंप है कौन। आप बस समझना चाह रही है अभी। देखिए, तो यूएस ने ही तो चुना है सर, दिक्कत तो यही है, यूएस वालों ने ही चुना है अपने लिए ये नगीना। देखिए, ट्रंप साहब ये जानते हैं कि वो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, और उनकी पॉलिसी का असर पूरी दुनिया पे होगा। टू हुड्स टू अदर्स, वो सीधा कहते हैं। अगर वो सुबह बेड के लेफ्ट साइड से उठते हैं नई पॉलिसी, राइट साइड से उठते हैं नई पॉलिसी। यानी उनके दिमाग में है ये क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कब क्या कहेंगे। इसीलिए आज जो है विश्व में अमेरिका की और ट्रंप साहब की विश्वसनीयता कम हो गई है। ऐसे समय में पुतिन का भारत आना उसी विश्वसनीयता को दिखाता है जो पिछले 55 सालों से 1971 के बाद जो हमने उनसे ट्रीटी साइन की थी सोवियत यूनियन के, उसके बाद की है। और यही वो विश्वसनीयता है, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे हमारे मिलिट्री हार्डवेयर हो, उनमें कंसिस्टेंटली रूस ने और पूर्व सोवियत संघ ने सपोर्ट किया है। आज उसी विश्वसनीयता का नतीजा है कि भारत वो आ रहे हैं, और भारत उन चुनिंदा देशों में आप ध्यान देंगी जहां पुतिन गए हैं। अगर आप सऊदी अरेबिया और यूएई छोड़ दें, मंगोलिया छोड़ दें, तो भारत वो सबसे बड़ा देश है जहां ये आ रहे हैं। अमेरिका तो गए थे किसी और कारण से। तो इस तरह से भारत की विश्वसनीयता और ट्रंप की विश्वसनीयता, ये दोनों एक बहुत बड़ा खाई है। उसी खाई को दूरी करने के लिए जो अगले 100 घंटे में आप दिखाने जा रहे हैं हम लोगों को, पूरी दुनिया को, वो होगा भारत की विश्वसनीयता दुनिया के प्रति, पुतिन की विश्वसनीयता भारत के प्रति, वो और इस्टेब्लिश होगा। और यही नहीं,
आने वाले दिनों में आप माने ना माने, भारत एक बहुत बड़ा इंटरवेंशनिस्ट या हस्तक्षेप करेगा इस युद्ध की मध्यस्थता के लिए, जैसा अंशु बोल रही थी। इसके पहले भी हमने देखा है कि वो जेलेंस्की साहब से भी मिले हैं, पुतिन साहब से, और पुतिन से जब मिले उन्होंने उनके मुंह पे कहा यह युद्ध का काल नहीं है। जेलेंस्की को भी उन्होंने कहा कि आप किसी तरह शांति वार्ता के लिए तैयार होइए। हालांकि जेलेंस्की में हम सब जानते हैं थोड़ा बचकाना है, जिसके चलते आज ये सारे विवाद हो रहे हैं। और अमेरिका का इसमें स्टेक क्या है? वो पैसे नहीं दे रहा है। पैसे लेकर यूरोपियन यूनियन से, नेटो से वो जेलेंस्की को आर्म्स दे रहा है। तो इसमें अमेरिका का स्टेक कुछ नहीं है। अमेरिका सिर्फ पुतिन से दोस्ती करके अपनी कमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है। और आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसी विश्वसनीयता जो भारत की रूस के प्रति है, वो आधार बनेगा विश्व शांति के लिए। और हमने वहां भी जाके कहा है कि ये हम बुद्ध के देश से आते हैं, जहां शांति एक बहुत बड़ा मसला है, मुद्दा है। और हमने ये भी दिखाया कि कैसे हम दुश्मन को 100 घंटे के अंदर परास्त करके हम वापस अपने पास चले आते हैं। पूरी दुनिया देखती रहती है और ट्रंप साहब फोन करते हैं और उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है भारत से। तो कहीं ना कहीं हम ये मान लें कि ये पूरी जो दोस्ती है पुतिन और भारत की, वो विश्वसनीयता पर आधारित है। आज नहीं कल आप देखेंगी पूरी तरह से अमेरिका अविश्वसनीय शक्ति के रूप में पूरी दुनिया में प्रदर्शित होगा।